हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है आईपी प्रोटेक्शन या फिर इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन होता क्या है? अलग अलग इक्विपमेंट जो आपको दिख रहे हैं लाइक ट्रांसफार्मर, मोटर, अंडर वाटर पंप या फिर पैनल, तो उनके साथ ये आईपी प्रोटेक्शन कैसे लिंक है। और आईपी प्रोटेक्शन में जैसा कि दो नंबर्स दिखे होंगे, तो वो दोनों नंबर क्या इंडिकेट करते हैं, तो इस सब के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, आईपी प्रोटेक्शन हर इक्विपमेंट के साथ लिंक रहता है। तो अगर आप कोई भी इक्विपमेंट का नेम प्लेट देखते हैं तो वहाँ पे आपको आईपी प्रोटेक्शन प्रॉपरली मेंशन किया रहेगा। जैसा कि इस स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग को IP55। तो IP55 क्या है? तो वो मोटर के साथ जो इनग्रेस प्रोटेक्शन दिया रहता है वो चीज़ मेंशन रहता है आईपी के टर्म्स में। तो आईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, और उसका नेम प्लेट पे होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं आईपी प्रोटेक्शन के डेफिनेशन पे। तो एज़ पर आईईसी स्टैंडर्ड 60529 ये बताता है कि जो भी मशीन का इंटरनल पार्ट है उसका जो एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो मिलता है, दैट इज़ बाय मैकेनिकल केसिंग या मैकेनिकल आउटर पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर अगेंस्ट दो चीज़। एक तो सॉलिड डस्ट एंड सेकेंड इज़ लिक्विड, और थर्ड है एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड से मेन हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू होता है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं पूरे आईपी प्रोटेक्शन को समझने के लिए। तो इस केस में यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स में आपको दिख रहा है एनी इक्विपमेंट, तो ये जो इक्विपमेंट है उसको आप कोई भी इक्विपमेंट एज्यूम कीजिए, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल। ओके, जैसा कि राइट साइड टॉप पे दिख रहा है IP54। तो IP का फुल फॉर्म होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, और 5 एंड 4, तो 5 है ऑरेंज कलर में, तो 5 इंडिकेट करता है जो कि पहला टर्म्स है, नंबर है वो सॉलिड, और जो दूसरा 4 है ब्लू में जो है वो लिक्विड को डिनोट करता है। तो पहले हम लोग आते हैं सॉलिड पार्ट पे। अब सॉलिड प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्लाइड में जो ऊपर में दिख रहा है ऑरेंज कलर में जो नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 6, तो वो किसी इक्विपमेंट के अंदर कोई भी छोटा सा आइटम या फिर डस्ट घुसने का क्या चांसेस है और कितना अलाउड है, तो एक वो नंबर डिफाइन करता है फ्रॉम 1 to 6। तो जो पहला है वो है जो भी आइटम या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका साइज़ 50 mm से ज़्यादा है तो वो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर 2 है तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का साइज़ अगर 12.5 mm से ज़्यादा है तो इंटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फिंगर, अगर 12 mm से कम है तो वो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट आईपी, अगर आईपी प्रोटेक्शन 3 है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का साइज़ 2.5 mm से ज़्यादा है तो इंटर नहीं करेगा, 2.5 mm से कम है तो वो इंटर कर सकता है। एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ 1 mm सच एज वायर, अगर वायर का साइज़ 1 mm से ज़्यादा है तो वो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में नहीं जाएगा, अगर 1 mm से कम है तो वो इंटर कर सकता है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में। सिमिलरली फिफ्थ में देखते हैं, तो इसमें बहुत ही लिमिटेड डस्ट का जो प्रोटेक्शन है वो है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 मोटर्स में यूज़ होता है, 5 एंड 6, और जो 6 है उसमें नो इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब 100% वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट डस्ट से प्रोटेक्टेड है। तो ये था सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली देख लेते हैं लिक्विड्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड। सो लिक्विड का प्रोटेक्शन सॉलिड से 2 पॉइंट ज़्यादा है, दैट इज़ 1 से लेकर 8 तक, जो कि स्लाइड के लोअर पार्ट में दिख रहा होगा। तो 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है, अगर एज्यूम कीजिए कोई एक पैनल है तो उसका प्रोटेक्शन अगर 1 है, तो जो पानी ऊपर से पानी या फिर जो भी लिक्विड है वो अगर टॉप से गिर रहा है, वर्टिकली गिर रहा है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर IP2 हुआ तो अगर 15 डिग्री से भी वो लिक्विड फॉल हो रहा है तो भी वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ, एंगल को हम लोग वर्टिकली ले रहे हैं, लाइक वाई एक्सिस मान के चलिए, एक्स एक्सिस नहीं। तो अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो सेफ़ नहीं रहेगा, वाटर या फिर लिक्विड उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में पैनल में इंटर कर जाएगा। नेक्स्ट है, उसका डिग्री थोड़ा और बढ़ता है IP3 के केस में, दैट इज़ 60 डिग्रीज़। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज़ स्प्रे ऑफ वाटर एट एनी एंगल। तो किसी भी एंगल से अगर पानी गिर रहा है तो वो पर्टिकुलर पैनल या फिर पर्टिकुलर मोटर, पर्टिकुलर इक्विपमेंट सेफ रहेगा, उसका प्रोटेक्शन अच्छा है। नेक्स्ट 5 पे आते हैं, तो वाटर जेट इस केस में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बस है नॉर्मल, लाइक उसका प्रेशर नॉर्मल है। 6 के केस में पावरफुल वाटर जेट, अगर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो भी वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट सेफ रहेगा। 6 तक हो गया। नेक्स्ट 7th है,
तो इस केस में क्या है, लाइक जब मैंने पहले फ़ोटो में देखा होगा आपने, एक सबमर्ज वाटर के सबमर्ज पंप जो है, उस केस में ये प्रोटेक्शन काम करेगा। इन केस जो गुडविन पंप या फिर डी वाटरिंग पम्प्स होते हैं वो कंटिन्यूस पानी के अंदर रहते हैं, तो उस केस में ये प्रोटेक्शन बहुत यूज़फुल है। 7 एंड 8, तो वो 15 से लेकर 100 mm तक पानी के अंदर हमेशा इमर्ज रहेगा वाटर, एंड फॉर 30 मिनट्स, तो वो प्रोटेक्शन है। और लास्टली जो प्रोटेक्शन है 8, दैट इज़ पानी के अंदर हमेशा रह सकता है, एनी कंडीशन एनी प्रेशर, तो IPX8। देयरफॉर जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंगली IP को डिज़ाइन किया जाता है, किस कंडीशन में मशीन या फिर इक्विपमेंट काम करने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके नेम प्लेट पे IP को प्रॉपरली मेंशन किया रहता है। इन केस IP00 है तो वो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट, पर्टिकुलर मशीन, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, जो कि मोस्टली आउटडोर पैनल्स में कभी कभी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें वाटर का प्रोटेक्शन काफ़ी जीरो रहता है। सो दिस इज़ हाउ IP प्रोटेक्शन वर्क्स।